गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में मैंने आपको ब्रोचिंग टूल्स के बारे में बताया था कि ब्रोचिंग टूल क्या होता है। आज उसकी मशीन्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि ब्रोचिंग मशीन कैसे होती है और किस प्रकार की होती है। ब्रोचिंग टूल के बारे में मैंने आपको बताया कल कि जो ब्रोचिंग टूल है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और वो किस तरह से काम करता है। ब्रोचिंग टूल आपको मैंने बोला कि ये एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। कल मैंने कुछ इमेजेस भी आपके साथ शेयर किए थे, है ना। इसमें 3 सेट होते हैं टीथ के। तो इसमें जो पहला सेट होता है वो रफिंग टीथ का होता है। इनकी ज्योमेट्री मैंने आपको बताई है, फिर भी मैं एक बार आपको रिफ्रेश कर दे रही हूँ। फर्स्ट सेट आपका रफिंग टीथ का होता है, दूसरा सेट आपका होता है सेमी फिनिशिंग टीथ का, तीसरा सेट होता है आपके पास में फिनिशिंग फिनिशिंग टीथ का, सॉरी, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री मैंने बताई थी। सामने एक रियर पायलट होता है, पीछे में आपके शैंक होता है और उसकी मदद से हम इस टूल को पकड़ पाते हैं। इसका इस्तेमाल हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेसेस को मशीन करने के लिए कर सकते हैं। दोनों ही काम ये आता है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि सिर्फ ये इसकी जो मशीन होती है वो ये जो टूल है वो एक सिंपल सी मशीन में लगाई जाती है जिसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। वो मशीन जिसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन अवेलेबल होता है, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन मतलब ये हमारा मीन है, यहाँ से आगे जाना फिर पीछे आना, फिर आगे जाना फिर पीछे आना, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो मोशन होता है, इस मोशन का इस्तेमाल करके हम आसानी से ब्रोचिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम यही टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ब्रोचिंग मशीन। ये जो ब्रोचिंग मशीन है, ब्रोचिंग टूल है, ब्रोचेस जो हैं जिसको हम ब्रोच कहते हैं, वो किस प्रकार की मशीन में लगाए जाते हैं। तो ब्रोचिंग मशीन के बारे में देख लेते हैं अपन। ब्रोचिंग मशीन जो होती है वो 4 डिफरेंट प्रकार की होती है, 4 टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है। टोटल 4 टाइप्स होते हैं नॉर्मली। सब में वही मोशन होता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, फिर भी इसको डिस्टिंग्विश किया जाता है। तो पहला है आपका पुश ब्रोचिंग मशीन, दूसरा प्रकार होता है पुल ब्रोचिंग मशीन, तीसरा प्रकार है सरफेस ब्रोचिंग मशीन, फोर्थ वन इज कंटिन्यूअस सरफेस ब्रोचिंग मशीन्स। अब वन बाय वन हम इसको देखते हैं। पुश ब्रोचिंग मशीन, पुल ब्रोचिंग मशीन, सरफेस ब्रोचिंग मशीन, कंटिन्यूअस सरफेस ब्रोचिंग मशीन। तो सबसे पहले हम डिटेल में एक एक को डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हम पुश ब्रोचिंग मशीन। अच्छा, यहाँ मैंने 2 डायग्राम रखा है आप लोगों के लिए, जो हम लोग वाइडली जो क्लासीफाई करेंगे ब्रोचिंग मशीन को, दैट विल बी हॉरिजॉन्टल ब्रोचिंग मशीन एंड वर्टिकल ब्रोचिंग मशीन। तो अब सबसे पहले कोई भी चीज अगर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मशीनिंग डिफरेंस होता है तो हमको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि किस तरह की मशीन को हॉरिजॉन्टल मशीन बोला जाता है और किस तरह की मशीन को वर्टिकल मशीन बोला जाता है। क्योंकि अगर हम लेथ की बात करें तो लेथ भी वर्टिकल मशीन, वर्टिकल लेथ मशीन भी होती है और हॉरिजॉन्टल लेथ मशीन भी होती है। मिलिंग मशीन भी वर्टिकल मिलिंग मशीन होती है और हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन भी होती है। उसी तरह से जब ब्रोचिंग मशीन भी है तो हॉरिजॉन्टल की कैटेगरी में भी आता है और वर्टिकल की कैटेगरी में आता है। तो हमको ये डिसाइड करना होता है
कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो दोनों को आपस में डिफरेंस करती है, कि मतलब हमको ये पता चलता है कि ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल। तो जब सबसे ज्यादा जो कॉमन चीजें हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉमन चीज होती है सबसे पहले ये बेड, जहां पर कि पूरा का पूरा मशीन माउंटेड रहता है। ये बेड जो रहता है वो हॉरिजॉन्टल मशीन में भी होता है और वर्टिकल मशीन में भी होता है। स्पिंडल दोनों में होते हैं, ठीक है। और उसके बाद उनमें मोटर भी दोनों में होते हैं, ऑन ऑफ स्विच लगी हुई होती है। ओके, फिर रेलवेज होते हैं, इसमें कॉलम गाइड्स होते हैं। और ये सारी चीजें जो होती हैं वो कॉमन होती हैं, जो भी मशीन के डिफरेंशिएशन होता है। तो जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, स्पिंडल का ओरिएंटेशन। ओके, यहाँ पर जो स्पिंडल लगी हुई होगी, ये मोटर है, यहाँ पे स्पिंडल लगी होगी, ये हॉरिजॉन्टल लगी रहती है इस प्रकार से, ठीक है। और जो हमारी मशीन, जो वर्टिकल मशीन होती है, उस पे स्पिंडल हमारी सीधी लगी हुई होती है, ठीक है। उसमें स्पिंडल हमारी सीधी लगी हुई होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, वर्टिकल मशीन में जो हमारा स्पिंडल का मोशन, चाहे वो रोटरी हो या फिर आपका रेसिप्रोकेटिंग हो, वो इस तरह से अप डाउन करता है, नीचे आगे पीछे, ठीक है, हम उसको कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, वर्टिकल मशीन में, हॉरिजॉन्टल मशीन में ये मोशन आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है। तो यही चीज से डिफरेंस होता है। दूसरा डिफरेंस होता है आपका कॉलम का ओरिएंटेशन, ठीक है। आपके स्पिंडल को पकड़ने के लिए, मोटर को पकड़ने के लिए यहाँ पर कॉलम जो है वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल मशीन में क्या होता है, ये कॉलम जो है उतना इसको कॉलम नहीं कहा जाएगा, इसको हेडस्टॉक कहा जाएगा, ठीक है। और वर्टिकल मशीन में और क्या डिफरेंसेस होते हैं, यहाँ पर कॉलम रेल लगे होंगे, यहाँ पे साइड रेल्स लगे हुए होते हैं। इसके बाद हॉरिजॉन्टल मशीन का फ्लोर एरिया काफी ज्यादा होता है वर्टिकल मशीन के कंपैरिजन में, और वर्टिकल मशीन का जो फ्लोर एरिया होता है वो काफी कम होता है, ठीक है। तो ये एकदम एकदम ब्रॉड क्लासिफिकेशन है आपका ब्रोचिंग मशीन का, ठीक है। तो ये भी एक तरह का प्रकार होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है ताकि आप अच्छे तरीके से दोनों की ओरिएंटेशन समझ जाए। तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई अभी आपको ब्रोचिंग मशीन के बारे में, ये सारी चीजें एप्लीकेबल होती हैं आपकी मिलिंग मशीन के लिए भी। हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन और वर्टिकल मिलिंग मशीन सेम कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। बस टूल अलग अलग होते हैं और थोड़ा सा डिफरेंशिएशन भी होता है कि कुछ कुछ पार्ट्स अलग होते हैं, मगर ओरिएंटेशन आप किसी का भी अगर स्पिंडल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो आप उसको हॉरिजॉन्टल मशीन बोल सकते हैं। फिर उसमें कौन सा ऑपरेशन हो रहा है उसके आधार पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल मशीन ब्रोचिंग की है, ग्राइंडिंग की है, या सिंपल टरेट लेथ है, ठीक है, या फिर सिंपल लेथ है, ठीक है। और उसी तरह से वर्टिकल मशीन में भी आप टूल और उसके थोड़ी सी ओरिएंटेशन को जान करके ये पता लगा सकते हैं कि ये वर्टिकल मशीन तो है मगर ब्रोचिंग है कि मिलिंग है। इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हम स्टार्ट कर रहे थे 4 टाइप्स ऑफ, मैंने बताया आपको 4 टाइप्स ऑफ ब्रोचिंग मशीन होती हैं। फर्स्ट टाइप मैंने बताई पुश ब्रोचिंग मशीन। तो हम स्टार्ट करते हैं वहीं से, पुश ब्रोचिंग मशीन से। सो व्हाट आर द पुश ब्रोचिंग मशीन। पुश से ही समझ में आ रहा है अपने को कि पुश मोशन इसमें होगा। these are generally used, this machines जो push pushing machines होता है, these are generally used for internal surfaces, ठीक है। इंटरनल सर्फेसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर वेयर द ब्रोच मूवमेंट is guided by the ram। ओके, सिंपल सा है, यहाँ पर इंटरनल सर्फेसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, फिर यहाँ पर ये क्या होता है, जो कंपोनेंट रहता है वो ब्रोचिंग मशीन में, इसमें हम कंपोनेंट को आसानी से काट सकते हैं, ठीक है, इंटरनली काट सकते हैं। और जो वर्क पीस रहता है वो हमेशा फिक्सचर्स के इस्तेमाल के द्वारा, फिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे वर्क पीस को फिक्स करने के लिए। वर्क पीस इज फिक्स्ड इनटू फिक्सचर्स, स्पेशली डिजाइंड होते हैं ये फिक्सचर्स, इनटू is fixed into fixtures, ठीक है, ऑन द टेबल। ओके, तो ये जो पुश ब्रोचिंग मशीन सिंपल मूवमेंट रहता है, क्योंकि इसमें सिंपल सा पुश करना है अपने को। पुश करना मतलब आप जानते हैं, सभी को हिंदी में उनको धकेलना कहते हैं, है ना। तो ये मशीन का जो कंस्ट्रक्शन रहता है, दिस मशीन्स आर वेरी सिंपल,
टाइप, ठीक है, ढकेलते हैं उसको फिर बाहर निकालते हैं, तो जैसे जब वो हम उसको पुश करते हैं अपने टूल को तो वो कटिंग ऑपरेशन करता है, जब बाहर निकालते हैं तो वो सारे के सारे चिप्स को लेकर के बाहर आ जाता है, ठीक है। द ब्रोच इज ओनली नीड्स टू बी पुश्ड थ्रू द कंपोनेंट फॉर कटिंग एंड देन रिट्रैक्टेड। हम उसको किसी भी टूल को हम पहले उसमें जो टूल ब्रोच टूल लगा रहता है उस इस मशीन में हम पुश करते हैं कंपोनेंट के अंदर जा करके, वो फिर उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से ऑपरेशन जो ऑपरेशन होता है जिस मशीन में, उसको हम पुश ब्रोचिंग मशीन कहते हैं। सेकेंड टाइप है पुल ब्रोचिंग मशीन। पुश ब्रोचिंग मशीन में हम ढकेल रहे थे ब्रोच टूल को, इसमें क्या होता है, पुल ब्रोचिंग मशीन में पुल मतलब खींचना, खींच करके हम निकाल रहे हैं किसी चीज में। तो इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्क होल्डिंग मैकेनिज्म, है ना। इसके नोट्स आपको बनाने होंगे, सिर्फ आप सीधे सीधे ये नहीं लिख सकते कि हम खींच रहे हैं, हम ढकेल रहे हैं, ठीक है। मैं आपको शब्द के मतलब के हिसाब से ब्रोचिंग मशीन के टाइप समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उनका ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन क्या होता है, ओके। तो वर्क होल्डिंग जो मैकेनिज्म होता है इसमें इसमें होता है, एंड द ब्रोच पुलिंग mechanism along with broach elevator, इसमें लगा हुआ होता है। ये ब्रोच एलिवेटर क्या करता है, इट हेल्प्स इन टू हेल्प इन रिमूवल, ओके, एंड थ्रेडिंग of broach through the वर्क पीस, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है, जो वर्क पीस रहता है वो एक फिक्सचर के द्वारा ब्रोचिंग मशीन के टेबल पे रखा हुआ होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो ब्रोच मशीन जो हमारा ब्रोच रहता है उसको हम खींचते हैं, ओके। खींच करके फिर हम उसमें जब उसको खींचते हैं तो वो क्या होता है, वर्क पीस के में जो भी मटेरियल काटता हुआ वो बाहर निकल कर आता है, ठीक है। मतलब द वर्क पीस इज माउंटेड ऑन इन दी ब्रोचिंग फिक्सचर, जैसा मैंने बताया आपको, माउंटेड ऑन फिक्सचर। फिर क्या होता है इसमें, द ब्रोच इज पुल्ड, हम उसको खींचते हैं बाहर की तरफ, हम उसको अपने ब्रोच को हम खींचते हैं, ठीक है। तो जब ब्रोच को हम बाहर लेकर के आते हैं, इज ब्रॉट बैक तो स्टार्टिंग पॉइंट बिफोर a new workpiece is located on the table। ये जो इसमें जो ब्रोच रहता है पुल मशीन में, वो ऑलरेडी अंदर धंसा हुआ होता है। हम ऊपर में वर्क पीस रखते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, ब्रोच को खींचते हैं, तो वो पूरा काटता हुआ वर्क पीस को जो भी हमको शेप चाहिए उस शेप को बनाता हुआ वो बाहर निकल आता है, ठीक है। उसके बाद हम उसको उसके इनिशियल पोजीशन में पहुंचा देते हैं, पहुंचाने के बाद हम उसके ऊपर में नया वर्क पीस रख देते हैं जिसके ऊपर हमको काम करना होता है। और यही साइकिल जो है इस मशीन में कंटिन्यूस होते जाती है, हम वर्क पीस को बदलते जाते हैं और उसको बार बार ब्रोच को अपन खींचते जाते हैं, ठीक है। वो जब खींचने के बाद जब हम उसको छोड़ते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, अपने स्टार्टिंग पॉइंट में वहां पर वो ब्रोच चला जाता है, ठीक है। तो जैसे ही वो ब्रोच अपनी इनिशियल पोजीशन में जाता है, फिर हम वहां पर वर्क पीस को बदल देते हैं। तो इस तरह से बार बार कंटिन्यूस यही मोशन होता रहता है, और इस प्रकार से पुल ब्रोचिंग मशीन जो है काम करती है। थर्ड टाइप जो मैंने आपको डिस्कशन किया था, दैट इज सरफेस ब्रोचिंग मशीन।
सरफेस ब्रोचिंग मशीन में क्या होता है, जो सरफेस ब्रोचिंग मशीन होती है उसमें कंटिन्यूअस मोशन होता रहता है। सरफेस ब्रोचिंग मशीन आपको समझ में आ रहा है, सरफेस यानी सतह पर काम करती रहती है, इंटरनल सरफेस नहीं है, ये बाहर है, एक्सटर्नल सरफेस की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा वर्क पीस होता है, ठीक है। वर्क पीस यहाँ पर टूल जो रहता है, ये मान लीजिए हमारा टूल है और ये वर्क पीस है। तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन टूल में होता रहता है, कभी आगे जाता है फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है फिर पीछे आता है। इस तरह से वो क्या करता है, वर्क पीस को आगे पीछे से सरफेस मशीनिंग करता जाता है, ठीक है, सिलता जाता है। और ये जो वर्क पीस रहता है इसको हम एक स्पेशल टाइप के फिक्सचर्स में ही फिक्स करके रखते हैं ताकि वो हिले मत, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ब्रोच को डिजाइन किया जाता है इम्पैक्ट फोर्स को झेलने के लिए, तो ये इम्पैक्ट फोर्स के थ्रू ही काम करता है। ओके, तो इसको आप लिख लेंगे। फोर्थ है आपका कंटिन्यूअस सरफेस ब्रोचिंग मशीन। The reciprocation of the broach always involves an unproductive return stroke, ठीक है, ड्यू टू विच इट हैज बीन एलिमिनेटेड। क्या हो रहा है, मैं आपको समझा रही हूँ। सरफेस ब्रोचिंग मशीन में क्या हो रहा है, एक बार जब सामने मशीन जा रही है तो कटिंग प्रोसेस हो रहा है, कटिंग प्रोसेस हो रहा है, वापस आ रहा है तो कोई कटिंग प्रोसेस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारा रिवर्स एक्शन होता है वो हमारा वेस्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो कंटिन्यूअस सरफेस ब्रोचिंग मशीन में इसमें जो हमारा फॉरवर्ड जाता है टूल तब कटिंग होती है, और जब रिवर्स आता है तो भी कटिंग होती है, ठीक है। तो दोनों ही मोशन में यहाँ पर कटिंग हो रही है, यहाँ पर सिर्फ एक ही में होती है, बाकी सारा चीजें सेम होता है इसमें, ठीक है। जो तो फिर क्या होता है, इसीलिए इसको कंटिन्यूअस सरफेस ब्रोचिंग मशीन कहते हैं, ओके। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। अब इसमें क्या होता है और कि उसी तरह से जैसे कि ब्रोच को एक फिक्सचर में फिक्स कर दिया जाता है, और मोशन जो आपका वर्क पीस जो है उसको लोड किया जाता है और अनलोड किया जाता है, थ्रू मैनुअली भी होता है वर्क पीस लोड अनलोड, और ऑटोमेटिकली भी होता है। और जनरली क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा है कि कटिंग क्योंकि लगातार हो रही है जाते समय भी और आते समय भी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मास प्रोडक्शन के लिए ये बहुत ज्यादा सूटेबल हो जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी इसमें काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा गियर फॉर्मिंग, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।